Good morning, students. Today we are doing insurance and introduction. आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस या फिर असेंशियल एलिमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें लीगल रूप देने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारा इंश्योरर है और जो इंश्योरेंस कर रहा है दोनों के बीच में गुड फेथ होना, सद्भावना होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि बीमा कंपनी को आपको जो बीमा करवा रहा है अपने बारे में सारी जानकारी देनी होगी। अगर उसको कोई भयंकर बीमारी है तो उसके बारे में भी उसको बताना है, उसको छुपाना नहीं है। आगे चलेंगे। बीमा योग्य हित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक लीगल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि इंश्योरेंस में जो प्रोडक्ट है, जो जीवन है, उसमें उसका पूर्ण हित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी भी तरह का कोई भी लॉस हो जाता है तो बीमा जो करवा रहा है पर्सन, उसको कोई पैसे की हानि उठानी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए उसको जो क्या है इकोनॉमिक लाभ होता है। कैसे होगा कि बीमा कंपनी जो क्या है उसमें वो बीमे के पैसे दे देती है, उसको कोई लॉस होता है। नेक्स्ट है हमारा क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। क्षतिपूर्ति का मतलब ये है कि जब भी कोई लॉस हो जाता है, जो इंश्योरेंस करवा रखा है जिस प्रोडक्ट का, तो उसका सेफ्टी कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो बीमा कंपनी देगी। तो बीमा कंपनी को उसके पैसे वो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ने 50,000 रुपए के माल का अपना इंश्योरेंस 70,000 रुपए का करवा रहा है, ठीक है, और उसका सारा माल खराब हो गया। तो बीमा कंपनी उसको 50,000 का पेमेंट करेगी। और जो ये नहीं है कि उसको 70 के 70 देगी वो। तो जितने का उसका नुकसान हुआ है उसकी सारी जांच पड़ताल करके वो उसको वो सारे पैसे वापस दे देगी। आगे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। वारंटी की उसको जो बीमा करवा रहा है, बीमा इंश्योरर जो है, उसको एक प्रॉमिस करता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें हैं वो पूरी ना हो, बीमा करता उसको पूरी नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है। आश्वासन दो तरह का होगा। एक्सप्रेस वारंटी, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बीमा पॉलिसी में ही उसके बारे में लिख दिया जाता है पहले ही कि इन इन कंडीशन में आपका जो क्या है वो बीमा लागू नहीं होगा। कि जैसे आपने मैरिन इंश्योरेंस करवाया है और आप जो क्या है उसमें पहले ही वे दिया होगा कि इस वे से आप जाएंगे तो आपका इंश्योरेंस लागू होगा। अगर आप किसी दूसरे वे से लेकर के जाएंगे तो वहां पर लागू नहीं होगा। इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड वारंटी। ये वो कंडीशंस होती हैं जिसमें बीमा पॉलिसी में कोई भी उसको क्लैरिफाई नहीं किया होता है, पर उसको पूरा करना, उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए आपने मैरिन इंश्योरेंस ले रखा है और तो आप ऐसा वहाँ पर शिप लेकर के जाएँगे जो कि समुद्र में जाने के कैपेबल हो। अगर वो पहले से ही खराब है और आप उसको लेकर तो उसमें भी ये लागू नहीं होगा। आगे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। यदि कोई पर्सन एक प्रोडक्ट का एक से ज़्यादा बीमा कंपनी से बीमा करवा लेता है, तो और उसको कोई लॉस हो जाता है तो उसको अलग-अलग कंपनीज़ पेमेंट करेंगी। पर ये नहीं है कि सारी उसको सारा-सारा पैसा दे देंगी। मान लीजिए 12 लाख का एक मकान का आपने बीमा करवा लिया एबीसी 3 कंपनी से, किसी से 2 लाख का, एक से 4 लाख का और एक से 6 लाख का। तो जब भी लॉस हुआ कोई, मान लीजिए वो 6 लाख का बीमा करवा रहा है, तो वो तीनों जो क्या हैं उसको उस प्रोपोर्शन में 2, 4 और 6 यानी कि 1 टू 3 के रेशो में उसको बियर करेंगी। ये नहीं है कि हर एक 4-4 या 6-6 लाख रुपए उसको दे देंगी। आगे चलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अधिकार समर्पण का सिद्धांत। अधिकार समर्पण या स्वामित्व हस्तांतरण का सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं हिंदी में। ये जब हम कोई बीमा करवाते हैं, जैसे आपका अग्नि बीमा हो गया, आपका मैरीन हो गया, तो उसमें कोई भी एसेट आपकी खराब हो जाती है तो हम उसको
कंपनी के पास वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर कैसे कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आप बीमा कंपनी के पास जमा जगह उसमें आप डिपॉज़िट करवा रखे हैं और मकान में पूरी तरह से उसमें आग लग के वो सारा ख़राब हो गया। तो ऐसे में बीमा कंपनी जो क्या है, उस मकान के जो सारे अवशेष हैं, उसका जो मलबा है, बीमा कंपनी को अधिकार है कि उसको बेच कर के वो उसका सारा पैसा जो क्या है, उस पर वो मुकदमा भी कर सकती है, उसको अपने एक्वायर भी कर सकती है। हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। बीमाधारी का जो मेन लायबिलिटी है कि जो एसेट खराब हुई है, उससे होने वाली हानि को कम करना है, कि कम से कम करने का उसका प्रयास किया जाए। कैसे? जैसे गोदाम में कोई सामान रखा हुआ है, तो आपने उसका बीमा करवा रखा है और मान लीजिए कोई आग लग गई, तो ये नहीं है कि आप खड़े-खड़े देखते रहें। तो आपका कर्तव्य क्या है कि आप पहले जो क्या है फायर ब्रिगेड को बुलाएँ और जहाँ जो-जो संभव प्रयास हो सकते हैं आग को बुझाने के, वो सारे करें। निकटतम कारण का सिद्धांत। जो हमारी इंश्योर्ड एसेट्स है, उससे उसके रिलेशन में जो हमने पॉलिसी में लिखे हुए कारणों से जो भी कोई हमारी हानि हुई है, और तो उसका लायबिलिटी बीमा कंपनी की होगी। जो-जो उसमें लिख रखा है कि इससे आपको लॉस होगा तो आपको इतने पैसे दिए जाएँगे, इससे लॉस होगा तो ऐसे दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी हानियाँ होती हैं जिनके लिए मान लीजिए कोई आप करवा रखा है, कंपनी उसके लिए लायबल होगी। तो कुछ के लिए बीमा कंपनी और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो माल का स्वामी, दोनों के लिए वो उसके लिए लायबल होंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई समुद्री जानवर ने टक्कर मार के जहाज में छेद कर देते हैं और जहाज के अंदर पानी चला गया, सारा माल आपका खराब हो गया। इस हानि का निकटतम कारण जहाज में भरा हुआ पानी है, ना कि कोई जानवर। तो जिन्होंने जहाज में छेद किया है, इस हानि का उत्तरदायित्व बीमा कंपनी पर होगा, क्योंकि पानी से सारा जो क्या है वो प्रोडक्ट खराब हुआ है। और इसके अलावा यदि कोई जहाजी कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही से हानि हो जाती है, तो वो कंपनी उसके लिए उत्तरदायी ठहराई जाएगी। जैसे अगर घटिया पैकिंग कर दी और माल का अगर आपने पैकिंग खराब कर रखी है, तो ट्रेडर उसके लिए ज़िम्मेवार होगा। आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 2 तरह का इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ कर के सभी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कंपनसेशन के होते हैं। सिर्फ़ उसमें जितना लॉस हुआ है उसको उठाया जाता है, ठीक है? अगर मान लो आपने 1 साल का कोई मैरीन या आपने चोरी या आपने अग्नि बीमा ले रखा है, उसके दौरान कोई हानि नहीं होती 1 साल के दौरान, तो बीमा कंपनी उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देगी, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें एक पर्सन का जीवन जो क्या है बिल्कुल अमूल्य है, वो आपको मालूम है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो पैसे की जो लॉस हुई है, उसका हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। बीमा कंपनी एक जो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हमने बीमा करवाया है, अगर तो वो जीवित रहता है, तब तो वो जीते जी उसको पैसे दे देगी। अगर वो मर जाता है किसी कारण से, तो वो पहले उसको सारे पैसे का पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, हैव टू रिवाइज़ इट एंड आल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।